स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान, लेक्चरर मैथमेटिक्स। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 7 और एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा हमारे पास हमने क्या करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि हमारे पास नंबर्स हैं और हमने उनके क्या करने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए मेरे पास एक ऑर्डर पेयर गिवन है, तो मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहता हूं। तो मैं लेट करूंगा, लेट z इक्वल टू -4, 7। आपको याद होगा कि मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपको ऑर्डर पेयर और उसके बारे में ऑपरेशंस के बारे में बताया था और ऑर्डर पेयर के बारे में बताया था कि अगर हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो हम उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करें कि ये आपका ऑर्डर पेयर की फॉर्म है, तो मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। मैं इसको कैसे चेंज करूंगा कि मेरे पास z इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, -4 + 7 आयोटा। ये आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म थी, तो मैंने इसको चेंज कर दिया ऑपरेशन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो मैंने फाइंड करना है z इनवर्स। ये मैंने फाइंड करना है, z इनवर्स फाइंड करना है। तो मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर z किस चीज़ के इक्वल है, -4 + 7 आयोटा के। तो मैंने z इनवर्स फाइंड करना है। तो z इनवर्स कैसे होगा, वी नो दैट z इनवर्स इक्वल होगा 1/z। z इनवर्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब मेरे पास z की वैल्यू गिवन है, z किस चीज़ के इक्वल है, -4 + 7 आयोटा। अब मैं क्या करूँगा, z की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँगा। यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो z इनवर्स इक्वल होगा मेरे पास 1/-4 + 7 आयोटा, -4 + 7 आयोटा। अब मेरे पास यहाँ पे 1/, बटे में आपके पास आयोटा वाले टर्म्स आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो z इनवर्स इक्वल होगा 1/-4 + 7 आयोटा। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट में आपके पास जो नीचे वाली टर्म होती है उसके साथ जो इमेजिनरी नंबर है उसके साथ जो साइन होगा उसको चेंज कर देते हैं, और चेंज करके उसी टर्म से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसका साइन चेंज कर दूंगा, -4 - 7 आयोटा ओवर -4 - 7 आयोटा। तो मैंने इसका क्या कर दिया, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, -4 + 7 आयोटा ओवर -4 + 7 आयोटा इनटू मेरे पास -4 - 7 आयोटा। ये मेरे पास बन गई। अब यहाँ पे आपको याद होगा एक फार्मूला मैंने बताया था कि फार्मूला क्या था आपके पास, बिकॉज a² - b² इक्वल था a - b a + b। ये फार्मूला था आपके पास। इस फार्मूले को चेक करें तो आप -4 + 7 आयोटा, -4 - 7 आयोटा, a + b a - b, ये फार्मूला यूज हो रहा है। अब इसमें -4 + 7 आयोटा, सॉरी यहाँ पे -7 आएगा, -7 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a² आपके पास a4 है, a² माइनस
बी की 2 आपके पास -7 आयोटा इसकी पावर 2। ये आपके पास फार्मूला बन रहा है ए की 2 माइनस बी की 2। मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मेरे पास -7 आयोटा ओवर 16 माइनस ये -7 आयोटा का स्क्वायर। अब -7 आयोटा का स्क्वायर प्लस -7 आयोटा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाएंगे, नेगेटिव यहाँ पे आ गया 7 आयोटा। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा 49 आयोटा का स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी। तो अब यहाँ पे चेक करें 4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल था -1 के। आयोटा स्क्वायर आपके पास किस चीज़ के इक्वल था -1 के। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे -1 इक्वल टू -4 - 7 आयोटा ओवर 16 प्लस 49 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस बन जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ -4 के नीचे अलग डिवाइड कर देता हूँ इसको, और -7 ओवर 65 इसके नीचे अलग डिवाइड कर देता हूँ। अब इसको मैंने इस फॉर्म में सॉल्व करना है। तो जैसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म थी तो उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा था। अगर आपके पास ये फॉर्म है तो इसको मैं लिख सकता हूँ -465 -7 ओवर 65। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इन्वर्स आ जाएगा। किसका z इन्वर्स की वैल्यू आ गई। हमने ये इसका इन्वर्स फाइंड करना था जो कि आपके पास इस फॉर्म में आ गया। क्लियर है बेटा? ओके। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 उसको मैं सॉल्व करूंगा। पार्ट नंबर 2 मेरे पास है 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट। इसका मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करूंगा, पहले मैं लेट करूंगा इसको, लेट कि ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल है z के। तो 2 का अंडर रूट कॉमा 2 का अंडर रूट कॉमा -5 का अंडर रूट जी। इसको मैं क्या लिखूंगा 2 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट को सेम जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था सेम ऐसे करेंगे इसमें भी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट आयोटा। अब मैंने क्या फाइंड करना है z इनवर्स। तो z इनवर्स किस चीज़ के इक्वल होगा z इनवर्स इक्वल होगा 1/z। z का इनवर्स 1/z के इक्वल होता है, और z की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। z की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट 7 आयोटा। अब हमने इसका क्या करना है कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, मीन इसका कॉन्जुगेट लेंगे। और कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1/2 का अंडर रूट 5 का अंडर रूट आयोटा। और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं उसी से। तो मैं क्या करूँगा इसका साइन चेंज कर दूंगा 2 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट प्लस 5 आयोटा। मल्टीप्लाई कर दिया। आप क्या करते हैं ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय, आप पास चेक करें जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो a माइनस बी ए प्लस बी। अगेन मैंने फार्मूला पहले राइट किया था तो वो फार्मूला क्या था, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी
ए प्लस बी ए माइनस बी किस चीज़ के इक्वल होता है ए स्क्वायर। अब यहाँ ए आपके पास क्या है 2 का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 5 का अंडर रूट और साथ आयोटा 5 का अंडर रूट आयोटा इसका होल स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा 2 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल क्या आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 5 का अंडर रूट जब इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा 5 का अंडर रूट से कैंसिल तो 5 आंसर आएगा और साथ आयोटा के ऊपर स्क्वायर एज इट आ जाएगा। इस 5 का अंडर रूट के ऊपर जब आएगा आपके पास तो उससे कैंसिल 5 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे आपको रिकॉल करवा दूँ आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल था बेटा 1 के। शाबाश। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और -5 इंटू -1 किस चीज़ के इक्वल होगा 2 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस और 5 + 2 7 अलग अलग डिवाइड कर दें 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 अंडर रूट ओवर 7। इसको अगेन मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ 5 का अंडर रूट ओवर 7। तो ये आपने फाइंड करना था z का इनवर्स तो हमारा ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में बेटा बहुत सिंपली है हमारे पास थर्ड पार्ट आपके पास है 1,0 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यही होगा क्योंकि आपके पास रियल पार्ट 1 है इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 0 है। तो जब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो यही आएगा। अब देखते हैं कि यही कैसे आता है। तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करूँगा तो लेट करूँगा ये किस चीज़ के इक्वल है z के इक्वल है। इसको मैंने z के इक्वल ले लिया 1,0। अब इसको मैं ऑपरेशन की फॉर्म में लिखूँगा 1 + 0 आयोटा लिख सकता हूँ ना ऐसे इसको बेटा कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 0 आयोटा कि आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। तो इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं z इन्वर्स इक्वल टू 1/z 1/z। अब z किस चीज़ के इक्वल है 1 + 0 आयोटा। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दें 1/1 + 0 आयोटा। अब देखिए 1 + 0 आयोटा इट मीन इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 है। तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/1 मीन आपका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो 1/1 ही लिखूंगा ना इसको। जब 1/1 लिखूंगा आंसर क्या आएगा 1। आंसर क्या आएगा 1। अब एक बात नोट कर लें कि आपके पास जो एवरी रियल नंबर होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। और वो कैसे होता है क्योंकि वो रियल नंबर जो होता है उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। हम उसको लिख सकते हैं यूँ 1 + 0 आयोटा मीन 1 है तो 1 रियल नंबर है लेकिन एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो आपका कम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं हो सकता बट एवरी रियल नंबर उसको हम कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमारा जो है 0 है वो एज ए इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया 1। अब मैं 1 को यूँ लिख सकता हूँ 1 + 0 आयोटा तो लिख सकता हूँ। मेरे पास जो है इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इस तरह इसको लिख सकता हूँ। इट मीन इसका इन्वर्स क्या आ गया अगेन वही आ गया। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि 1,0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका इन्वर्स आ गया किसका z इन्वर्स। तो ये इसका हमने पार्ट फाइंड करना था z इन्वर्स। तो आपको ये MCQs के लिहाज से भी पता होना चाहिए कि 1,0 का इन्वर्स क्या होगा वो एज इट वही नंबर होगा। क्लियर बेटे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
हम 15 की तरफ, तो फैक्टराइज द फॉलोइंग। Question number 15. Factorize the following. इसको हमने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट, और क्वेश्चन हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज करना है बेटा। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो फैक्टराइज करने के लिए ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे प्लस, मैंने इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ पे क्या है प्लस, मैं इस प्लस को इस तरह लिख सकता हूँ माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वायर लिख सकता हूँ ना बेटा, क्योंकि आपके पास माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, अगेन प्लस बन जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। क्यों इस तरह लिख रहा हूँ? मैंने फैक्टराइज करना है इसको। अब फैक्टराइज कैसे करूँगा कि माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वायर, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ। अब इसको यूँ लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, अब माइनस, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 4b का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 लिख सकता हूँ ना बेटा, कि माइनस 4b स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर अगेन ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इससे फिर अगेन ये चीज़ बन जाएगी। तो ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इसको फैक्टराइज करना है, और आपको पता होगा माइनस 1 किस चीज़ के इक्वल होता है? माइनस वन आयोटा के इक्वल होता है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे माइनस 1 होगा वहाँ पे आयोटा पुट कर दूंगा। तो इस माइनस 1 की जगह मैं आयोटा पुट कर दूंगा। तो पुट करूँ ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और माइनस 1 की जगह मैंने पुट करना है आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा पुट कर दूंगा, आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया। अब मैंने इसको फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2b आयोटा इसकी होल पावर 2, क्योंकि आपके पास आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2, और b के ऊपर भी आपके पास स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अब होल स्क्वायर किया तो इससे आगे क्या करेंगे, ये फार्मूला बन रहा है a की 2 माइनस b की 2। a की 2 माइनस b की 2 को कैसे लिखते थे? a प्लस b और a माइनस b। तो ये आपके पास ये जो आपके पास टर्म है, इसको मैंने एज b का नाम दे दिया, a प्लस b, a माइनस b। तो इसको हमने फैक्टराइज करना था, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट हुई। सेम ऐसे आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट को भी हमने फैक्टराइज करना है। वो आपके पास 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 9a स्क्वायर, और इस प्लस को मैं कैसे क्या लिखूंगा, जैसे नेक्स्ट किया था माइनस इंटू माइनस 16b स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे अगेन प्लस बन जाएगा। तो 9a स्क्वायर माइनस, और इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 16b स्क्वायर और माइनस 1 लिख सकता हूँ ना बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, अगेन ये चीज़ बन जाएगी। अब क्या करूँगा मैं, आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है? -1। अब जहाँ पे -1 है वहाँ पे आयोटा स्क्वायर पुट करूँगा मैं।
तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 9a² माइनस 16b² और -1 की जगह क्या पुट कर दूंगा आयोटा स्क्वायर पुट कर दूंगा। 9a² को क्या लिख सकता हूँ 3a², ऐसे लिख सकता हूँ ना। अगेन जब इसका ओपन करूंगा स्क्वायर ये चीज़ बन जाएगी। और -16 इसको भी लिख सकता हूँ 4 और b साथ आयोटा, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी है, और 16 को लिख सकता हूँ 4 और इसके ऊपर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे आप चेक करें आपके पास फार्मूला बन रहा है a² ये सारा a और ये सारा b, a² माइनस b²। इसको कैसे लिखूंगा a प्लस b आयोटा, a² माइनस b² को क्या लिखते थे a प्लस b और a माइनस b, बिकॉज फार्मूला आपके पास होता है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, ये फार्मूला होता है आपके पास। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ लिखी है। तो ये आपकी फैक्टराइज थी, करना था इसको। नेक्स्ट इसका पार्ट है थर्ड पार्ट में आपके पास 3x² प्लस 3y², इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो यहाँ से पहले तो क्या करें 3 कॉमन ले लें। अगर 3 हम कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा x² प्लस y² 3x²। अब इस प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस प्लस को इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू माइनस y² लिख सकता हूँ ना ऐसे बेटा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस बन जाएगा। अगेन 3 इंटू x² माइनस, और इस माइनस y² को क्या लिख सकता हूँ माइनस y² को लिख सकता हूँ y² मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकता हूँ ना बेटा, ऐसे लिख सकता हूँ -1। अब मैं इसको क्या पुट करूँगा 3x² माइनस y² और -1 की जगह क्या पुट करूँगा आयोटा, जो कि पहले भी प्रीवियस पार्ट में मैंने किया है -1 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास 3। इसको फैक्टराइज करें, x को मैं लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर और इसको भी लिख सकता हूँ y आयोटा को इसका होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है और y के ऊपर भी क्या है स्क्वायर है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, तो 3 इंटू x, देखें a² माइनस b² a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b। तो आप लिख सकते हैं x y आयोटा इंटू x माइनस y आयोटा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन थी। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 हमारे कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।